So in last class we were discussing about the DMAIC. Okay, so the DMAIC is a technique to implement the Six Sigma, means define, measure, analyze, improve, and control. Okay, and what is the other technique? That is DMADV. Okay, that is what D means define, M means measure, A means analyze, D means develop, and V means verify. What is this? Basically to design or redesign the manufacturing process, or design that service delivery. Okay, so that is known as design for Six Sigma. So DFSS is what? The design methodology, design for the Six Sigma. अच्छा, this philosophy is used basically जब आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस एग्जिस्टिंग होता है और उसको फर्दर आपको डिजाइन या रीडिजाइन करना पड़े. ठीक है, नया प्रोडक्ट है तो डिजाइन करना पड़ेगा, और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसे रीडिजाइन करना पड़ेगा. इसी तरीके से अगर कोई सर्विसेज है तो नई सर्विस है तो यू नीड टू क्रिएट दैट सर्विस, एंड अगर उसको आप मान लीजिए कि वो सर्विस है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो आप उसको क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं. ठीक है, जैसे आज के टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर आप लोग देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं कि एक टाइम पर इनका जो मूवमेंट था वो स्लो या डेड की मूवमेंट में आता था ना. एक बार कंज्यूमर ने इसे परचेज कर लिया, उसके बाद 8-10 साल तक वो परचेज करने नहीं आता था, है ना. लेकिन अब इसकी नीड को क्या किया गया, और ज्यादा मतलब किस तरीके से फीचर्स को और बढ़ा करके, है ना, रीडिजाइन करके फर्दर. अब आप देखिए तो अब आपको टेलीविजन अपने बदलने की जरूरत लगती है. क्यों? अभी आप देखिए HD आप ले आए तो फिर पता चला देखा कि स्मार्ट टीवी नहीं है, उसमें हमें जैसे यूट्यूब चलाना है या हमें कुछ और फर्दर वीडियो, नेटफ्लिक्स या कह सकते हैं अमेजन प्राइम वगैरह चलाना है तो वो नहीं चल सकता उसमें. ठीक है, वो आपको डाउनलोड करके चलाना पड़ेगा, तो आप स्मार्ट टीवी की तरफ मूव कर गए. फिर फर्दर आप देखिए अल्ट्रा HD, UHD, कर्व्ड और तमाम तरीके के जो वेरिएशंस दिए हैं. तो ये सब फीचर्स क्या हैं कि बेसिकली कस्टमर को फर्दर और ज्यादा परचेज करने के लिए प्रमोट करना. ठीक है, पहले के टाइम में मोबाइल के केस में आप देखिए तो नोकिया एक एस्टेब्लिश ब्रांड माना जाता था. तो नोकिया के साथ क्या था, उसका रिलायबिलिटी पार्ट था, है ना, ड्यूरेबिलिटी पार्ट था, लंबे टाइम तक चलता था. ठीक है, इवन आप उस मोबाइल से बोर हो जाओगे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कोई भी रिपेयर का काम नहीं आएगा. ठीक है, तो इस तरीके का सिनेरियो हुआ करता था. लेकिन फिर वो जो रोबस्ट डिजाइन था वो कह सकते हैं उतना नहीं चला. अब क्या है, फीचर्स पर हम बात करते हैं कि 1 साल में 1.5 साल में हमें मोबाइल बदल ही लेना, चाहे वो खराब हो या ना हो. अगर नहीं खराब होता है तो हम क्या करते हैं, OLX में उसे OLX के थ्रू सेल कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द फीचर. ठीक है, डिजाइन में क्या किया गया, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा मींस डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डेवलप एंड वेरीफाई. ओके, सो बेसिकली डिजाइन और रीडिजाइन द प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज. ठीक है, सर्विसेज में आप देखिए जो अब जैसे हम हेयर कट कराने जाते हैं तो वहां पर कितने तरीके के अब सर्विसेज देने लगे हैं आपको, है ना. तो उसमें भी आपको मतलब अलग अलग स्टाइल की या कुछ मतलब जिग जैग या कोई भी स्टाइल आपको करानी है तो वो सब आप देखिए तो आपके पास पूरा कैटलॉग दे देते हैं. ठीक है, इनमें से चूज कर लीजिए आप किस तरीके की कटिंग चाहते हैं और वो आपको उस तरीके की कटिंग आपको प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है, एक ब्रांड भी है ना इसका, जावेद हबीब करके शायद. ठीक है, तो वो सब बेसिकली क्या है कि डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा मींस दे हैव डिजाइंड और रीडिजाइंड द सर्विसेज. ओके, डिजाइन फॉर न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस and redesign for the existing product or existing service. Okay, so what is that uses? Design new process, product and services from scratch. Okay, या दूसरा पर्पज है replace old processes where the improvement will not suffice. ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे, उन नई प्रोसेसेस को जो प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं या सर्विसेज के रिलेटेड हैं उनको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर हम अपनी कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विसेज देने जा रहे हैं, डिलीवर करने जा रहे हैं तो. ठीक है, और अदरवाइज जो हमारी पुरानी प्रोसेसेस चल रही थी उससे हमें कह सकते हैं उतना सस्टेनेबल मॉडल नहीं मिल रहा था, जो हम रेवेन्यू चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रीडिजाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस द ओल्ड प्रोसेसेस where improvement will not suffice. Okay, so the difference between DFSS and DMAIC is project typically longer than 4 to 6 months. Okay, and extensive definition of customer requirement, CTQ, customer to quality. Okay, so heavy emphasis on benchmarking and simulation, less emphasis on baselining. ठीक है, बेंचमार्किंग क्या होता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड बना करके, एक सर्टेन स्टैंडर्ड. अब आप देखिए आप अपने मार्केट में और कंपटीटर को देखते हैं. ठीक है, हम एज ए डेवलपिंग कंट्री हम क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं कि वहां पर क्या प्रोसेसेस अडॉप्ट हो रही हैं
और हम उसको फर्दर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको बेंचमार्क मान करके और उस स्टैंडर्ड को हम फुलफिल करने की, मीट करने की सोचते हैं। तो दैट इज व्हाट हैवी एम्फेसिस ऑन बेंचमार्किंग एंड सिमुलेशन, okay, and less emphasis on baselining. And the key tools that are used for design for Six Sigma are multi-generation planning, MGP, and quality function deployment, ठीक है। तो ये टूल्स हैं जो कि DFSS डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो डू यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस मेथड ऑफ सिक्स सिग्मा?